We are staying at Stella's and Martha's houses. We are staying at Stella and Martha's houses. इन दोनों में से कौन सा वाक्य सही है? ये दोनों ही वाक्य सही हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स बिल्कुल अलग हैं। ये हम जानेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस लेसन में। नाउन स्टेला और मार्था दोनों पोजेसिव केस में थे। हम अभी तक 4 केसेस डिस्कस कर चुके हैं नाउन की। पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया था सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव और डेटिव केस। अगर आपको इन चारों केसेस के बारे में पढ़ना है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में। आइए बात करते हैं पोजेसिव केस की। कोई भी नाउन को पोजेसिव केस में कहा जाता है अगर वो हमें बताता है कि किसी की ओनरशिप या फिर पोजेशन के बारे में। वो बताता है कि कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है। जब भी ऐसा नाउन कुछ दर्शाता है तो हम कहते हैं कि वो नाउन पोजेसिव केस में है। किसी भी सिंगुलर नाउन को अगर आपको पोजेसिव बनाना हो तो उसके अंत में अपॉस्ट्रोफी और साथ में एस जोड़ दीजिए। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। My friend's house, Stella's long hair, Bob's books, Mr. Smith's glasses, Mark's car। किसी भी नाउन के पीछे अपॉस्ट्रोफी और एस लगाते ही हमें ये पता चल जाता है कि कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है। पोजेसिव केस हमेशा पोजेशन के बारे में नहीं बताता, ये कुछ और भी मीनिंग दर्शा सकता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और देखते हैं कि इसके और भी क्या मीनिंग हो सकते हैं। द जजेस वर्डिक्ट, इट मीन्स जज के द्वारा दिया गया वर्डिक्ट। लॉर्ड शिवास टेम्पल, टेम्पल जहां पर लॉर्ड शिवा की पूजा होती है। द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्शन, गवर्नमेंट के द्वारा रेज किया गया ऑब्जेक्शन। मिल्टन्स पोएट्री, और इसका मतलब है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोएट्री। पोजेसिव केस बनाते हुए प्रॉब्लम आ सकती है अगर वर्ड एस से एंड हो रहा है। यहाँ हमें एक डायलेमा या कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या हम एस के बाद अपॉस्ट्रोफी और एस लगाएं या फिर नहीं। यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली कि हम वर्ड के एंड में अपॉस्ट्रोफी और साथ में एस लगाएं, वर्ड बिल्कुल सही बनेगा। अगर अपॉस्ट्रोफी और एस लगाने से ज़्यादा हिसिंग साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि 2-3 एस इकट्ठे हो जाएं तो हिसिंग साउंड्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएं और पोजेसिव केस बन जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है ये रूल। क्रिस कार्स और क्रिस's कार्स। Congress decision or Congress's decision. Jesus teachings or Jesus's teachings. Yeats poetry or Yeats's poetry. इन सभी एग्जाम्पल्स में हम सिंपली वर्ड के साथ एक अपॉस्ट्रोफी को ऐड कर देंगे और वो पोजेसिव बन जाएगा, या फिर हम अपॉस्ट्रोफी प्लस लेटर एस को जोड़कर भी पोजेसिव बना सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस सही हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे सिंगुलर नाउन की पोजेसिव केस की। अब बात कर लेते हैं प्लूरल नाउन्स की। अगर प्लूरल नाउन बिना एस के एंड हो रहा है तो उसका पोजेसिव केस बनाने के लिए हमें अपॉस्ट्रोफी और एस को जोड़ना होगा वर्ड के एंड में। और अगर प्लूरल नाउन एस से एंड हो रहा है तो हमें सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाने से ही काम चल जाएगा, तो वहाँ हमें पोजेसिव केस में एक्स्ट्रा एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चिल्ड्रंस बुक्स, मेंस क्लब, विमेंस हॉस्टल, गीजर्स फीड, एलुमनाइज एसोसिएशन। आइए पोजेसिव केस देख लेते हैं उन प्लूरल नाउन्स का जो एस से एंड हो रहे हैं। गर्ल्स सेक्शन, हॉर्सेस रेस, प्लेयर्स रूम, बर्ड्स नेस्ट्स, सिटीज प्रॉब्लम। कंपाउंड नाउन 2 या फिर उससे अधिक शब्दों का बना होता है। ऐसे में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका पोजेसिव बनाने के लिए आप आखिरी शब्द को पोजेसिव केस में बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
my sister-in-law's husband, washing machine's manual, maid servant's room, commanders in chief's meeting. अब समय आ गया है कि हम बात करें उन दो सेंटेंसेस की जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। कभी भी किसी सेंटेंस में अगर दो नाउन्स आते हैं तो ऐसे में हम पोजेसिव बनाने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर हमें जॉइंट पोजेशन बताना हो कि दोनों नाउन्स की एक ही पोजेशन है तो ऐसे में हम आखिरी नाउन को यानी सेकंड नाउन को पोजेसिव बनाएंगे अपॉस्ट्रोफी और एस जोड़कर। इन केस हम बताना चाहते हो कि दोनों नाउन्स की सेपरेट पोजेशन है, कि दोनों नाउन्स की अलग अलग पोजेशन है, तो ऐसे में हम अपॉस्ट्रोफी एस दोनों नाउन्स के साथ लगाएंगे। इसलिए अगर हम कहते हैं स्टेलाज एंड मार्थाज हाउसेस, इसका मतलब है कि स्टेला और मार्था के डिफरेंट हाउसेस हैं, दोनों की सेपरेट पोजेशन है। लेकिन अगर हम कहते हैं स्टेला एंड मार्थाज हाउसेस, इसका मतलब है कि दोनों की जॉइंट पोजेशन है, दोनों के हाउसेस सेम हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि पोजेसिव केस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको नाउन से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी चाहिए या फिर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं नाउन्स को या फिर किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो डाउनलोड कीजिए इनलाइवन इंग्लिश ऐप। यहाँ आपको मिलेगी ढेर सारी ग्रामर टिप्स, लेसन्स और क्विजेस, और मौका मिलेगा मेरे से पर्सनल चैट करने का भी। अगर आपको कोई भी परेशानी है ग्रामर से रिलेटेड तो आप मेरे से शेयर कीजिए और इनलाइवन इंग्लिश ऐप में जुड़ जाइए। वहाँ हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और रिमूव करेंगे जो भी डाउट्स हैं। मैं आपके साथ जल्द ही एक नए लेसन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड बाय।